दोस्तों इस वक्त चुनाव का मौसम चल रहा है, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। जब भी चुनाव आता है तब कोई ना कोई एक ऐसा नेता बयान दे देता है जो चर्चा का विषय बन जाता है। इस बार बयान किसी और नेता ने नहीं बल्कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिया है। और क्या बयान दिया है जिसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा की जा रही है, लोगों के अंदर गुस्सा फूटा पड़ा है और क्या क्या कह रहे हैं वो सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जरा ये समझिए कि जब भी चुनाव आता है तभी ये वादे क्यों याद आते हैं कि हम 5 किलो आपको राशन देंगे, हम चीनी भी देंगे, दाल भी देंगे, 3,000 रुपए भी देंगे, 10,000 रुपए भी देंगे, महिलाओं की सुरक्षा भी करेंगे, रोजगार भी देंगे। ये तभी बातें क्यों याद आती हैं जब चुनाव का मौसम होता है। और दोस्तों अब तक सिर्फ आपने बयानों में, भाषणों में जनता को लुभाने के लिए अब तक सिर्फ तेल, चीनी, दाल, चावल, गेहूं, आटा, कपड़े, जूते, चप्पल यही मिलते सुने होंगे कि उनको मिलेगा। आज गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक अनोखा ही ऐलान किया है। जी हां, ऐलान किया है कि एक एक गाय और एक एक भैंस एक एक ट्राइबल को दिया जाएगा। देख रहे हैं आप, एक एक गाय और एक एक भैंस, ये दोनों चीजें जो हैं लोगों को मिलेंगी। अमित शाह जी ऐलान कर रहे हैं। न्यूज 24 की इस खबर में मैं पढ़ूंगा, अभी आप देखिएगा। और अमित शाह जी के उस यूट्यूब प्लेटफॉर्म, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आप वहां पर भी जाइएगा, आपको सुनने को मिल जाएगा कि अमित शाह जी ने दरअसल असम के अंदर कहा क्या है। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि अमित शाह जी शायद भूल गए कि जहां पर गाय और भैंस अगर इतना ही मदद करना था तो आपको शायद पंजाब में करना चाहिए था। खैर मैं उस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा इस खबर को देखिए। न्यूज 24 की खबर है और खबर पर लिखा गया है कि गाय और भैंस देने का काम हमारी सरकार करेगी, गृह मंत्री अमित शाह जी। यानी ये कहा जा रहा है कि जितने भी ट्राइबल हैं उनको हम एक एक गाय, एक एक भैंस देने का काम करेंगे और हर जिले में एक नई डेयरी खोलने का काम करेंगे, क्योंकि आज तक वहां पर कोई बड़ी डेयरी नहीं है। इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। खैर, अब तक आपने कपड़े देने, जूते देने, चप्पल देने, आटा देना, गेहूं देना, चावल देना, केरोसिन का तेल, मतलब यही सब चीजें सुने होंगे कि भाई चुनाव के दौरान ये दिया जा रहा है, चाहे 10,000 रुपए, चाहे 3,000 रुपए। खैर, ये जो गाय भैंस देने की बातचीत की जा रही है उसको लेकर लोगों के अंदर गुस्सा है कि अमित शाह जी ये क्या कह रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि गाय भैंस देने के चक्कर में ही बीजेपी की जो भैंस है वो पानी में ही चली जाए? क्या सच में ऐसा हो जाएगा? अब जरा मैं आपको लेकर के चलता हूं पंजाब। ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये पंजाब की तस्वीरें हैं और ये ज्यादा पुरानी तस्वीरें नहीं है दोस्तों, अभी हाल की हुई घटना की है, जब बाढ़ आ गया पंजाब के अंदर में और कई सारी पशुधन, भैंस, गाय सब बह करके पाकिस्तान चली गई, बकरियां तक बह के चली गई। कई एक रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि करोड़ों करोड़ों के तो पशुधन चले गए। तब देश से गृह मंत्री जी को यह ऐलान काम नहीं आया, कम से कम यहां भी कर देना चाहिए था। जिनको डिमांड है कि उनके पशुधन बह के चले गए, उनकी तो मदद करनी ही चाहिए थी। आप समझिए कि चुनाव का नेक्स्ट लेवल होता दिखाई दे रहा है कि अब गाय, भैंस, ये सब भी अब मिलेंगे आपको। खैर, अब लोगों ने क्या कुछ कहना शुरू किया है वो भी जरा सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी की जो है अलका लांबा जी हैं, वो कह रही हैं सिलेंडर दे नहीं पा रहे हैं, महिलाओं को तो आप गाय भैंस देने की बात हो रही है, यूं ही चलता रहा तो भाजपा की भैंस जल्दी पानी में जरूर जाने वाली है। आगे शरद शर्मा जी हैं, जर्नलिस्ट है, कह रहे हैं मुफ्त रेवड़ी और अकाउंट में कैश के बाद अब गाय भैंस भी चुनावी वादों का हिस्सा बनी, इस पर न्यूज चैनल डिबेट करेंगे क्या? दोस्तों आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार भी लगी कि फ्री की रेवड़ी देना बंद करिए, ये किसी चुनाव में काम आने वाला नहीं है। आप अपना वादा कीजिए, आप अपना वादा निभाइए, लेकिन ये फ्री की रेवड़ा देना बंद करिए कि भाई आप रेवड़ी दे रहे हैं, किसी को 10,000, किसी को 3,000, तो किसी को गाय भैंस, ये देना बंद करिए। ये नया प्रचलन आ गया है कि चुनाव से पहले वादा किया जाए देने की और उसके बाद जो है क्या होगा नहीं होगा वो जनता अपना सोचती है, समझती है। तो फिर चुनाव में ही ऐसे लुभावने वादे क्यों? इस पर तो मुझे लगता है कि इस तरीके के जितने भी वादे किसी भी पार्टी की तरफ से किया जाए, सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो एक्शन लेकर के पूछ लेना चाहिए कि आपने वादे कितने कंप्लीट किए। खैर, अब लोगों का गुस्सा जरा देखिए। मैं इस वीडियो को कमेंट सेक्शन पर गया और
जो लोगों ने कहना शुरू किया है, मैं आपको पढ़कर बता दूं, आप भी पढ़ेंगे तो हैरान हो जाएंगे। एक यूजर हैं, वो लिख रहे हैं, ये देश का होम मिनिस्टर हैं, गाय भैंस देने की बात बोल रहे हैं, गृह मंत्री हैं या बिचौलिए, अच्छी शिक्षा अच्छी व्यवस्था नहीं, बुनियादी चीजों पर ध्यान दो। भाजपा वालों, उन बच्चों को गाय भैंस नहीं चराना है, नौकरी करनी है। आगे नौशाद जी हैं, कह रहे हैं गाय भैंस ही दे सकते हैं, नौकरी तो उनकी बस की बात ही नहीं है। आगे विकास यादव जी वो कह रहे हैं फिर पिछले 5 साल से क्या चुनावी चूरन दे रहे हैं असम के लोगों को। एक सुशील चौधरी है, वो लिख रहे हैं तो पंजाब के किसानों को क्यों नहीं दिया गाय भैंस, जब बाढ़ से वहां के मवेशी पाकिस्तान चली गई थी। पंजाब के किसानों को तो कुछ नहीं दिया, अब चुनाव है तो गैस देंगे, भैंस देंगे और मोबाइल देंगे। आगे अखिलेश त्रिपाठी कह रहे हैं सही है, क्या होगा रोजगार देकर के, गाय भैंस से ही आदमी कमाए खाए, ये बीजेपी का आत्मनिर्भर भारत है। एक लोकतंत्र नाम से युवक कह रहे हैं कि गाय भैंस मत बांटिए, फैक्ट्री खुलवा दीजिए और हर जिले में, ताकि युवा को रोजगार मिले, सारे लोग काम करें और देश तरक्की करे। एक कह रहे हैं अनमोल उपाध्याय, ये सुनकर साल में 2 सिलेंडर मुफ्त के नाम पर वोट देकर मैं भी बैठा हूं, इस तरीके की बातें कह रहे हैं। सुनील गुप्ता कह रहे हैं मंत्री जी, अमित शाह जी, पहले देश को खाना खाने के लिए कोई व्यवस्था कीजिए, पहले घर पर सिलेंडर दिलवाइए ताकि भोजन बन सके, फिर गाय भैंस का वादा कीजिए। इस तरीके की बातें तमाम लोग अब घेरते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आपको भी समझना पड़ेगा कि सिर्फ चुनाव में ही ऐसे वादे क्यों किए जाते हैं। कहीं पर होली दिवाली पर गैस सिलेंडर, कहीं पर जो है 500 रुपए में सिलेंडर, कहीं पर जो है रोजगार देने का वादा, कहीं पर महिला सुरक्षा का वादा, तो कहीं पर स्टूडेंटों को लेकर के वादा, कहीं टैब देने का वादा, कहीं मोबाइल देने का वादा। अब गाय भैंस पर आकर के पूरी चुनावी मुद्दा टिक पड़ा है। और सबसे बड़ा सवाल है कि अगर यही गाय भैंस देने का वादा अगर किसी और नेता ने कर दिया होता तो क्या आज ये गोदी मीडिया चुप रहता? बिल्कुल चुप नहीं रहता। ये गोदी मीडिया 101% इस खबर को प्राइम टाइम में चला रहा होता और विपक्षी पार्टियों से सवाल पूछ रहा होता कि आपकी जरूरत कैसी हुई कि आप किसी को गाय भैंस देंगे, गाय भैंस देने वाले आप कौन हैं? पता नहीं क्या क्या सवाल जो है विपक्षी पार्टियों से पूछे जाते होंगे और पूछे जाते रहे हैं। अगर ऐसा ऐलान विपक्षी पार्टियों ने मान के लिए राहुल गांधी नहीं कर दिया होता तब क्या होता, यह मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। दोस्तों, एक तरफ अमित शाह जी कह रहे हैं कि भैया हर एक ट्राइबल को एक एक गाय और एक एक भैंस देंगे, और दूसरी तरफ तमाम इतने वादे हैं जिसको लेकर जनता आज भी सवाल पूछ रही है। तो गृह मंत्री अमित शाह जी के दिए गए ये नया वादा कह रहे हैं वो निभाएंगे, कह रहे हैं वो गाय भैंस देंगे। आपको क्या लगता है कि कितना ट्राइबल के लोगों को गाय भैंस मिल पाएगा? इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।